बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और आज हमारे टॉपिक का नाम जो है वो क्लास एंजियोस्पर्मी है। एंजियोस्पर्मी की पहले हम डिराइवेशन देखते हैं। ये टू वर्ड से डिराइव है, टू ग्रीक वर्ड से डिराइव है। एंजियो मीन्स एनक्लोज एंड स्पर्मा मीन्स सीड। मतलब ये कि ये सीड जो है ये फ्रूट बॉडी के अंदर ही मौजूद है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है एंजियोस्पर्मी मीन्स सीड्स एनक्लोज इन ए फ्रूट बॉडी। फिर इसके हमारे पास आ जाते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टर्स ये है कि ये फ्लावरिंग प्लांट होंगे। दूसरी बात ये कि ये सीड प्रोड्यूसिंग होंगे। क्या होंगे? सीड प्रोड्यूसिंग होंगे। इसी तरीके से ये हमें क्या देगा? फ्रूट बॉडी देगा, और इसी फ्रूट बॉडी को फिर हम कंज्यूम करेंगे। इसी तरीके से ये अडॉप्ट करेगा अपने आप को मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में। मतलब ये कि एनवायरनमेंट जिस किस्म का भी हो वो अपनी अडॉप्टेशन खुद कर सकते हैं। इसीलिए ये इसको कहा जाता है सक्सेसफुल प्लांट। ये दुनिया में सक्सेसफुल प्लांट है क्योंकि इसमें एडॉप्टेशन का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से मैंने बता दिया कि यहाँ पर ये वैरायटी ऑफ द एनवायरनमेंट में ये रह सकते हैं। मतलब ये कि ये हेलोपाइट्स भी है। हेलो मीन्स असाल्ट। हेलो मीन्स ऐसे एनवायरनमेंट में भी ये रहते हैं जहाँ पर असाल्ट्स हों। ऐसे एनवायरनमेंट में भी ये रह सकते हैं जहाँ पर मीज़ो हो। मतलब ये कि ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो और ना ही बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो, मतलब मीडियम कंडीशन में। ज़ीरोपाइट्स कहा जाता है, डिजर्ट में भी ये पाए जाते हैं। और हाइड्रोपाइट्स मीन्स वाटर में भी ये पाए जाते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये इन चारों मीडियम्स में या इन चारों एनवायरनमेंट में ये पाए जा सकते हैं। हेटेरोस्पोरस है। हेटेरोस्पोरस का मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंट गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट दोनों ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड ऑटोट्रोपिक प्लांट है और अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इज कॉमन। डबल फर्टिलाइजेशन इज कॉमन का मतलब ये है, पहले हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे क्या आ जाता है? एक पॉलन ग्रेन्स आ जाता है, और उसी पॉलन ग्रेन्स में क्या होते हैं? दो न्यूक्लियस होते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर एंटीपोडल और साइनर्जिड सेल्स होते हैं और ओयूल्स होते हैं। यहाँ पर एंडोस्पर्म मदर सेल्स होता है। एक न्यूक्लियस आ जाता है और इसी एंडोस्पर्मिक मदर सेल से मिल जाता है। जबकि ये हमारे पास ये एंडोस्पर्मिक मदर सेल्स क्या है? 2n है, और एक n ये आ गया तो इससे एज ए रिजल्ट क्या बन जाता है? 3n बन जाता है। एक फर्टिलाइजेशन इनकी दरमियान हो गई। यहाँ पर ये ओवा है या एग है, इसके साथ ओ हो गई, तो यहाँ पर फिर इसी से क्या बनेगा? फ्यूचर में इसी से जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पर एक जाइगोट बन जाता है, ये एक 3n बन जाता है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास ये डबल फर्टिलाइजेशन बन जाता है, तो हो जाता है। तो अब आप देखें तो ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजियोस्पर्म का कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन कॉमन होगी। और इसी जाइगोट से फिर फ्यूचर में क्या बनेगा? सीड बनेगा, और इससे बनेगा फ्रूट बॉडी। फ्रूट बॉडी। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि ये जो सीड्स है ये फ्रूट बॉडी के अंदर ही मौजूद होता है। फिर इसके जो नॉन स्पीशीज हैं वो 2,35,000 स्पीशीज जो है अब तक ये क्लासिफाइड हो गए हैं। इसमें जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिया है वो है वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया, जिसकी लेंथ हमारे पास आ जाती है 1 mm। और लार्जेस्ट एंजियोस्पर्मी जो है वो यूक्लिप्टस है और इसकी लेंथ होती है 300 फीट।
अब ये तो इसके थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक हो गए। इसी तरीके से इसकी एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि इसकी प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोपाइट्स हैं। स्पोरोपाइट्स हम उसको कहते हैं कि इसमें रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स ये चीज़ें होंगी, तो इसको हम स्पोरोपाइट्स कहते हैं। रूट भी फिर टू टाइप का आ जाता है, एक होता है टैप रूट और दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। स्टेम भी इसी तरीके से हर्बिशियस स्टेम है, फिर ट्रीज हैं और श्रब्स हैं। इसी तरीके से लीव्स जो है वो शॉर्ट लीव्स और लॉन्ग लीव्स भी हैं, और फ्लावर जो है ये एक इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर इसका क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये तीनों जो हैं, रूट, स्टेम और लीव्स, ये वेजिटेटिव पार्ट आ जाते हैं। कौन से, वेजिटेटिव पार्ट। अब इसी ब्रायोफाइट्स को हम इसी एंजियोस्पर्म को फिर टू क्लास में डिवाइड किया गया है, और उसको एक को कहते हैं डाइकाट और दूसरे को कहते हैं मोनोकाट। अब एंजियोस्पर्मी को हम डिवाइड करते हैं टू क्लास में, एक को कहते हैं मोनोकाट, दूसरे को कहा जाता है डाइकाट। मोनोकाट में सिंगल कार्टिलीडल होता है, जबकि डाइकाट में डबल कार्टिलीडल्स होते हैं। देखिए ये इसका क्या है, सिंगल कार्टिलीडल है, और यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो ये क्या है, डबल कार्टिलीडल्स इसमें है। अब यहाँ पर इसका एम्ब्रियो होगा, लेकिन यहाँ पर इसका भी क्या होगा, एक एम्ब्रियो इसमें पाया जाता है। अब यहाँ पर जो प्राइमरी रूट है ये एडवेंटिशियस रूट रिप्लेस कर लेता है। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी रूट है। इसी प्राइमरी रूट से क्या एराइज हो जाते हैं, एडवेंटिशियस रूट। मतलब ये कि जो प्राइमरी रूट है वो ख़त्म हो जाता है और एडवेंटिशियस रूट आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी रूट इसी तरीके से परसिस्ट कर जाता है, रह जाता है, और इसके नतीजे में एक रूट बन जाता है, और उसी रूट को फिर हम क्या कहते हैं, टेप रूट इसको कहते हैं। देखिए ये टेप रूट जो है ये रेडिकल ऑफ द सीड से एराइज होता है, और एडवेंटिशियस रूट जो है वो एराइज होता है प्लीम्यूल ऑफ द सीड से। फिर इसी के लीव्स अगर देखें तो लीव्स इसके हमारे पास आ जाते हैं इस तरीके से एलांगेटेड लीव्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो विनेशंस हैं, जो वेन्स हैं, वो भी पैरेलल हैं। इसी तरीके से एलांगेटेड लीव है और पैरेलल विनेशन है, जबकि डाइकाट के जो लीव्स हैं वो क्या होंगे, शॉर्ट होंगे, ब्रॉड होंगे, और यहाँ पर रेटिकुलेट विनेशन होंगे। रेटिकुलेट विनेशन हम इसको कहते हैं। देखिए अगर ये हमारे पास क्या है, एक लीव है, और लीव के इस साइड पे मेड्रब और पेर, देखिए इसका जो लीव है वो इसकी लेंथ भी कम है, शॉर्ट है, और यहाँ पर जो विनेशन है जो अब वो क्या है, रेटिकुलेट है, एक नेटवर्क सा बनाया हुआ है। लेकिन मोनोकाट में इसी तरीके का कोई नेटवर्क जो है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि प्लीम्यूल आर लेटरल। प्लीम्यूल क्या होगा, साइड पे होगा, देखिए इस साइड पे, और यहाँ पर डाइकाट में प्लीम्यूल आर टर्मिनल। ये देखिए प्लीम्यूल यहाँ पर और ये साइड। फिर स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द बोथ साइड ऑफ द लीफ। मोनोकाट में स्टोमेटा अपर वेंट्रल साइड और डार्सल साइड दोनों पर ही मौजूद होगा, जबकि मोनोकाट में ये सिर्फ, डाइकाट में ये सिर्फ और सिर्फ लोअर सरफेस पे मौजूद होगा। देखिए जी लोअर साइड पे ये मौजूद है। यहाँ पर जो गार्ड सेल्स हैं जो स्टोमेटा बनाते हैं या स्टोमा बनाते हैं वो डबल डम्पलेट शेप होगा। देखिए मैं इसको ड्रा करने वाला हूँ। देखिए
ये डबल डम्पलेट शेप है और इनके दरमियान क्या बनता है, स्टोमा ही बनता है। जबकि डाइकाट में यहाँ पर जो स्टोमा बनता है, ये इसकी जो शेप है वो बीन शेप है, यहाँ पर बीन शेप है और यहाँ पर ये डम्बल शेप बनाता है। वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, यहाँ पर जो वस्कुलर बंडल्स हैं, देखिए ये वस्कुलर बंडल्स यहाँ पर क्या होंगे, स्कैटर्ड होंगे। जबकि डाइकाट में ये वस्कुलर बंडल्स, यहाँ पर मैं एक रिंग बना लेता हूँ, देखिए एक यहाँ पर एक स्पेसिफिक पैटर्न में मौजूद होंगे। जबकि ये जाइलम बंडल्स 5 से 8 इन नंबर होंगे। डाइकाट में ये जाइलम बंडल जो है 2 to 6 इन नंबर होंगे। यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट होगा। कैम्बियम क्या कर लेता है, ये हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कर लेता है, सेकेंडरी ग्रोथ में, इस सेकेंडरी ग्रोथ में ये हेल्प करता है। जबकि मोनोकाट में ये एब्सेंट होगा और डाइकाट में कैम्बियम जो है ये प्रेजेंट है। इसी तरीके से पेरिसाइकिल यहाँ पर एब्सेंट होगा जबकि पेरिसाइकिल यहाँ पर प्रेजेंट होगा। फिर यहाँ पर एब्सेंट होगा और यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। ये चंद डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को बता दी अबाउट द डाइकाट एंड मोनोकाट। जो क्लास एंजियोस्पर्मी की 2 सब क्लासेस हैं वो मैंने थोड़ी बहुत डिस्कस कर ली। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लें।